जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सब ने लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को ज़रूर सुना होगा अपने जीवन में कभी, कि लड्डू गोपाल जो हैं कब जागृत होते हैं, हमारी कैसी सेवा से वो जागृत होते हैं, और क्या हम जो सेवा लड्डू गोपाल की करते हैं वो सही है, उसका तरीका सही है, उसकी पद्धति सही है, क्या लड्डू गोपाल जो है हमारी सेवा से प्रसन्न है। दोस्तों जितने भी साधक होते हैं, जितने भी सेवा करने वाले भक्त होते हैं लड्डू गोपाल के, उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जो हैं उन्हें हमारी सेवा पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। दोस्तों भक्त हमेशा चाहते हैं कि लड्डू गोपाल उन्हें कुछ ऐसी अनुभूतियाँ अवश्य कराए, कुछ ऐसे संकेत दे जिससे जो है उनकी भक्ति बढ़े, उन्हें आनंद आए। और ये बात बिल्कुल सत्य है भक्तों की, जब भी प्रभु अपने भक्तों के साथ छोटी मोटी लीला करते हैं, प्यारी प्यारी ऐसी लीलाएं करते हैं, तो हमें अंदर से और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उनकी सेवा करने के लिए। हमारा मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है कि शायद प्रभु हम पर कृपा कर रहे हैं और हम जैसे दीनहीन भक्तों की वो भक्ति सेवा स्वीकार कर रहे हैं, और हम जो है परमार्थ के मार्ग पे जो है चलते रहते हैं। तो दोस्तों क्या आपके भी लड्डू गोपाल आपको संकेत देते हैं? क्या आपकी सेवा से वो जागृत होते हैं? क्या आपने अपने घर में जब लड्डू गोपाल को विराजमान किया, उनकी कृपा आपके घर पर है या नहीं? तो दोस्तों आज इसी से संबंधित एक सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी भक्त जो लड्डू गोपाल की परम भक्ति थी, जिसका उसके सिवा लड्डू गोपाल के सिवाय संसार में कोई नहीं था, लेकिन वो कई वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उसके बाल गोपाल जो थे उसे कभी भी कोई संकेत नहीं देते थे। वो बहुत दुखी रहती थी कि मेरे लड्डू गोपाल जागृत नहीं है, शायद मेरी सेवा में कमी है, या फिर मुझसे कोई अपराध हो रहा है, मुझसे कुछ पाप ऐसे बन रहे हैं जिससे मेरे गोपाल जी जो है जागृत नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं उस सत्य घटना को। वो सत्य घटना क्या है? दोस्तों आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है नंदिनी की। नंदिनी जी जो कि मेरठ में रहा करती हैं, और वहाँ से वो अक्सर वृंदावन भी आया जाया करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वृंदावन वहाँ से। वृंदावन अक्सर आया जाया करती थी। जब भी वहाँ पर वो जाती थी, उन्हें लड्डू गोपाल की दुकान जब दिखती थी, उनके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी कि वो लड्डू गोपाल जो है अपने घर में ले जाए, उनकी सेवा करे। लेकिन घर की जो परिस्थिति थी वो उसके अनुकूल नहीं थी, क्योंकि उनके घर में जो है मांस मदिरा का प्रयोग होता था, नॉनवेज खाते थे लोग, लहसुन प्याज खाते थे, और काफ़ी बड़ा परिवार था। सबकी सोच, सबकी मति जो है अलग अलग थी, इसलिए लड्डू गोपाल को घर ले जाना इतना आसान नहीं था। जब भी वो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ वो जाती थी धाम में, वृंदावन धाम जाती थी, तो वो अपने पति से कहती थी कि काश प्रभु कृपा करते और उनकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ से उन्हें अपने घर ले जाती। उनके पति भी उनका सहयोग करते हुए कहते भी थे कि जब तेरी इतनी इच्छा है तो तू लेके चल और सेवा कर, क्या दिक्कत है, भगवान ही तो है, वो तो कहीं पर भी रह लेंगे जैसे तुम रखोगी। लेकिन जो नंदिनी जी थी, उनके मन में पता नहीं क्यों बहुत डर सा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेकर जाऊं और उनकी सेवा न कर पाऊं, उनकी साफ़ सफाई का, पवित्रता का मैं ध्यान न रख पाऊं, उनकी भोग की व्यवस्था मुझसे न हो पाए। तो ये सब चीज़ें सोच के वो काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला रही थी। लेकिन दोस्तों वो होता है ना, जब किसी चीज़ का संयोग बन जाता है, जब किसी चीज़ का समय आ जाता है और भगवान उस चीज़ के लिए कृपा करते हैं भक्त पर, तो वो चीज़ होती है ज़रूर, क्योंकि उनके मन में काफ़ी वर्षों की दबी हुई इच्छा थी। एक बार जब अपने पति के साथ वो वृंदावन गई होली के आसपास, तो उनके पति जो है वो ज़िद पर अड़ गए कि तुम इस बार लड्डू गोपाल को घर लेकर चलो। भगवान है वो अपने लिए खुद ही जो है घर में माहौल बना लेंगे, और उन्हें हमारी सारी परिस्थिति के बारे में पता है, तुम लेकर चलो, लड्डू गोपाल की सेवा हम दोनों मिलकर करेंगे। तो जब उनके पति ने उन्हें प्रोत्साहित किया, तो वो वहाँ से लड्डू गोपाल को लेकर गई अपने घर। और एकादशी का वो दिन था, उस दिन लड्डू गोपाल उनके घर विराजे। बड़े ही धूमधाम से उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और उनकी सेवा जो है फिर शुरू की, हर रोज़ उनकी सेवा करने लगी। लेकिन दोस्तों इतनी प्रतिकूलता आई उस समय नंदिनी जी के साथ घर में, क्योंकि लहसुन प्याज का भोजन बनता था। वो सोचती थी कि मैं भोजन का भोग नहीं लगाऊंगी, फल का
मेवे आदि का भोग लगाऊंगी, लेकिन उनके पास वही सारे बर्तन थे जो किचन में यूज़ हुआ करते थे, जिसमें लोग मांस पकाते थे, लहसुन प्याज का खाना बनाते थे, वही बर्तन था। तो उतनी इनके पास सुविधा नहीं थी। वो उसी सारे बर्तनों में उनके लिए भोग बनाती थी। सब कुछ समय समय से तो करती थी, लेकिन मन में बस यही एक अफसोस था कि घर में जो है तामसिक खाना बनना नहीं बंद हो रहा था। सभी वो खाते थे, और जो उनके देवर वगैरह थे वो अक्सर ही रात में मदिरा का सेवन करके आते थे। मतलब घर में तामसिक माहौल जो है बहुत ज़्यादा था। और दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी तब उनकी सास जो है एक दिन जो है नंदिनी जी पर बहुत नाराज़ होती हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। लड्डू गोपाल जहाँ पर भी होते हैं वहाँ लहसुन का वो खाना नहीं बनता है, प्याज वगैरह प्रयोग नहीं होता है, और घर में साफ सफाई होती है, पूरी पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन तुम इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा अगर करोगी तो भले इसका पुण्य तुम्हें मिले या ना मिले, इसका फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन नुकसान अवश्य होगा, क्योंकि भगवान को दुख होगा। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उन्हें उसी बर्तन में बना खाना तुम खिलाती हो। तो जो नंदिनी जी थी वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। जो उनकी सासू माँ थी वो उनसे कहने लगी कि तुम लड्डू गोपाल की मूर्ति जो है वो घर से हटा दो। उस मूर्ति को ले जाकर या तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो लहसुन प्याज नहीं खाता है, ना बनाता है, इसके घर में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। और अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो किसी पंडित को दे दो, या फिर किसी मंदिर में छोड़ आओ इन्हें, जहाँ पर इनकी सफाई से साफ तरीके से सेवा हो जाए। लेकिन नंदिनी जी का मन ही नहीं मानता था। वो कहती थी, वो सोचती थी कि आखिर भगवान को जब मैं अपने घर पे अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आई हूँ तो मैं भगवान को कैसे हटा दूँ। और वो तो हर जगह है, घर गंदा हो या साफ हो, लेकिन भगवान तो कण कण में विराजमान है। फिर यहाँ से हटाने का क्या मतलब है। अगर मैं हटा भी दूंगी तो भी भगवान तो हम सबके बीच हमेशा रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, सबके मन में भगवान है। तो हटाने और ना हटाने का क्या मतलब है। उनकी सास अपनी जिद पर अड़ी रही कि जब तक तुम लड्डू गोपाल को नहीं हटाओगी कुछ भी अच्छा घर में होने वाला नहीं, क्योंकि उनकी सेवा अच्छे से नहीं हो रही है। और अगर ऐसे ही घर में लड्डू गोपाल रहें तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारे घर का पतन हो जाएगा, हमसे जो है भगवान रुष्ट हो जाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन नंदिनी को पता नहीं क्यों अपने लड्डू गोपाल पर इतना विश्वास था। वो सोचती थी कि ज़रूर एक न एक दिन भगवान कृपा करेंगे और सब कुछ जो है उनके अनुकूल हो जाएगा। दोस्तों, उनके घर में प्रतिकूलताएं और ज़्यादा बढ़ती गईं, और भी ज़्यादा हर रोज़ नॉनवेज आने लगा, लोग गंदे आचरण करने लगे, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज ये सब कुछ उनके घर में होता था। और फिर भी जो है वो उसी घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती थी। और दोस्तों, वो जब भी बिना लहसुन का खाना लड्डू गोपाल के लिए बनाती थी तो अक्सर कुछ ऐसा हो जाया करता था, उनका जो भोग होता था वो जल जाया करता था, या फिर कुछ ऐसा होता था जिससे वो भोग ही नहीं लगा पाती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लड्डू गोपाल की सेवा जो है दोस्तों इसी तरह से कष्ट सहकर करती रही, छोड़ा नहीं उन्होंने। और उनके दिमाग में बार बार यही बात आती थी कि सबके साथ जो है लड्डू गोपाल लीला करते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी भी कोई लीला वो नहीं करते। दोस्तों, एक दिन जो है लड्डू गोपाल के लिए नंदिनी जी जो है अपने हाथों से लड्डू बनाती हैं मोतीचूर के। उनके मन में बार बार ये भाव आता है कि शायद मेरे बाल गोपाल को लड्डू खाने की इच्छा हो रही है। अपने लड्डू गोपाल के लिए वो लड्डू बनाने लगती हैं, और तभी जो है दोस्तों वो 2 मिनट के लिए अपनी चूल्हे के पास से हटती हैं। न जाने कौन आकर जो है वो चूल्हे की आंच को तेज कर देता है, और जो है उनकी सारी जो चाशनी होती है वो जल जाती है। उनका जो लड्डू बनाने की जो उनकी तैयारी होती है सब कुछ ख़राब हो जाती है, सारी सामग्री बेकार हो जाती है। और दोस्तों, लड्डू वो तैयार तो करती हैं लेकिन बिल्कुल जले हुए से अजीब से लड्डू बनते हैं। लेकिन फिर भी मन में भाव था, उसी लड्डू में उन्होंने तुलसी के पत्ते डालकर दोस्तों लड्डू गोपाल को भोग लगाया। वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उस लड्डू को बनाने के लिए वो सुबह से ही परेशान थी। अपने सारे काम को निपटा कर वो पूरे जो रसोई थी उसे उन्होंने साफ़ किया, फिर उसके बाद जो है बनाना शुरू किया, लेकिन वो सब कुछ बर्बाद हो गया। लड्डू जो है वो ख़राब बने। लेकिन फिर भी उसी लड्डुओं का जो है नंदिनी जी ने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, रात में उनकी आरती की, शयन कराया और सुला दिया। लेकिन दोस्तों, भगवान जो है भले ही
हम पर कृपा करने में देरी लगाते हैं, लेकिन वो अपने भक्त की हर एक क्रिया के ऊपर नज़र रखते हैं। उन्हें पता रहता है कि हमें कब भक्त को क्या देना है और उसके साथ क्या करना है। कभी भी जो अपने भक्त का बुरा न सोचते हैं और ना ही करते हैं। दोस्तों, नंदिनी के मन में हमेशा ये दुख रहता था कि वो लीला नहीं करते, और अगले ही दिन जो नंदिनी के साथ एक ऐसी लीला होती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो विश्वास ही नहीं करती कि इतनी बड़ी घटना उसके साथ घट सकती है। दोस्तों, हर रोज़ सुबह जो है नंदिनी जी के पति उठकर मंदिर आदि खोलते हैं और मंदिर की सफाई करते हैं। हर रोज़ की तरह उस दिन भी जो है वो मंदिर खोलते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं। और तभी उसी समय नंदिनी जी भी उठती हैं। वो उठकर जाती हैं मंदिर से जो रात में रखा हुआ भोग वगैरह रहता है उसे हटाने के लिए, जो जल वगैरह लड्डू गोपाल का रहता है उसे हटाने के लिए वो मंदिर में जाती हैं। और जैसे ही वो भोग पर ढकी हुई जो थाली रहती है उसे हटाती हैं, वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। नंदिनी जी देखती हैं कि उस थाल में जिसमें उन्हें भोग लगता है उस थाल में एक भी लड्डू नहीं है। सारे लड्डू जो हैं उस थाल से गायब है, तुलसी के पत्ते भी नहीं हैं। आखिर वो लड्डू गए कहाँ? उन्हें लगता है शायद ये चूहों का काम है, चूहे खा सकते हैं। लेकिन थाली तो पूरी तरह से ढकी थी, और उस ढकी हुई थाली के ऊपर जो है नंदिनी जी ने एक डिब्बा रखा था जिससे उसे चूहा ना खोल सके। तो दोस्तों, वो डिब्बा वैसे का वैसे ही थाली पर रखा हुआ था, लेकिन उसके नीचे से लड्डू गायब थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपने पति देव को दिखाया कि देखिए ये क्या है, इसका क्या मतलब है, आखिर लड्डू गए कहाँ। दोनों पति पत्नी पूरे कमरे में जो है लड्डू ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी एक लड्डू का तिनका भी नज़र नहीं आता। और फिर आखिरी में नंदिनी की नज़र पड़ती है लड्डू गोपाल के वस्त्रों पे और उनके चेहरे पर। वो देखती है कि उसके पूरे वस्त्रों पर लड्डू लगे हुए हैं, और जो उनके छोटे से प्यारे प्यारे होठ हैं वहाँ पर भी लड्डू लगा हुआ। वो समझ जाती हैं कि शायद प्रभु ने उनका भोग स्वीकार किया। और उसी समय वो बहुत रोती हैं, क्योंकि वो लड्डू दोस्तों जले हुए थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसके द्वारा बनाए हुए भोग को खाया, उस पर कृपा की। वो बहुत रोई कि काश ये लड्डू अच्छे बने होते तो आज मेरे गोपाल जी ने स्वादिष्ट लड्डू का भोग लगाया होता। उसी समय बहुत रोती है और अपने बाल गोपाल से कहती है कि मुझे पता था कि तू ज़रूर एक न एक दिन मुझ पर कृपा करेगा, मुझे अपनी लीला दिखाएगा, लेकिन इतनी बड़ी लीला करेगा मेरे साथ ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, नंदिनी जी जो हमेशा सोचती थी कि उन्हें प्रभु कोई भी संकेत नहीं देते हैं। उन्हें आखिर पता कैसे चलेगा कि उनकी सेवा से लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं। और उस दिन दोस्तों, नंदिनी को एक ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा एक दिव्य अनुभव हुआ जिससे जो है उसका हृदय आनंद से भर गया और उसे विश्वास हो गया कि उसके प्रभु भी उस पर कृपा कर रहे हैं, करते हैं और उसकी सेवा से प्रसन्न है। दोस्तों, उस दिन जो है नंदिनी जी के जो पति होते हैं वो एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं। उसी शहर में घर के पास एक छोटा सा घर अपने लिए किराए पर लेते हैं और नंदिनी जी को और लड्डू गोपाल को लेकर उस घर में वो रहने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उस घर में उनकी सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही थी। नंदिनी जी ऐसा कहती हैं कि जहाँ पर मेरे प्रभु की सेवा अच्छे से नहीं हो सकती, मेरे प्रभु को अच्छे से भोग नहीं लग सकता, उस घर में मैं नहीं रह सकती। जहाँ मेरे बाल गोपाल प्रसन्न रहेंगे, उनकी सेवा भक्ति अच्छे से हो पाएगी, मैं वहीं पर रहूँगी, क्योंकि बाल गोपाल के सिवा मेरा जीवन में कोई और भी नहीं है जिसका महत्व हो। मेरा सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल है। तो दोस्तों, नंदिनी जी जो अपने पति के साथ वो घर छोड़ देती, दूसरे घर में जाती हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, सात्विक भोजन उनके लिए हर रोज़ बनाती हैं। और उसके बाद वो बताती हैं कि हर दिन प्रतिदिन उनके साथ जो उनके लड्डू गोपाल लीला करते हैं, उन्हें संकेत देते हैं, और बिल्कुल जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के साथ रहता है, वो वैसे ही उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, ये सत्य लीला कथा सुनकर मैं बहुत भावुक हुई, और सच में प्रभु अपने हर भक्त पर कृपा करते हैं, चाहे वो कैसी भी सेवा करे। बस हमारे मन में जो उनके प्रति विश्वास है, जो निष्ठा है, वो अटूट होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।